Assalamu alaikum to everyone present over here in this group. Myself Ayasul Ayub, admin and an educator as well. Today I have come up with a lecture on Ivan Illich as a Western thinker, as an educationist, as a critique. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, I would like to give a gist of his biographical sketch, seminal work which is on deschooling society, and उसके बाद हमारा क्या रहेगा कि सोल्यूशन पेडागोजी इलिचस पेडागोजी के साथ साथ सोल्यूशन क्या है डिस्कूलिंग सोसाइटी जो स्कूल्स के बारे में आर्ग्यूमेंट थी उसकी, तो उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं कि जो इवान इलिच हैं, इवान इलिच उनका जो जब हम उसकी बायोग्राफिकल स्केच में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रियन है, वीना है, कमिंग फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो फिर जब हम एजुकेशन की ओर देखते हैं तो एजुकेशन जो है ही हैज़ एक्चुअली मेजर्ड इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के साथ साथ उन्होंने ही आल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साल्सबर्ग विद ए PhD इन हिस्ट्री। वहाँ पे फिर उसके बाद जब हम एट द एज ऑफ 30 देखते हैं, एट द एज ऑफ 30 इन 1956 कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टो रिको में वो एक एक्चुअली ही मीट्स एन एजुकेशनल थियरिस्ट जिसका नाम होता है एवरेट रीमर। एवरेट रीमर होता है प्रोपोनेंट ऑफ डिस्कूलिंग एक्चुअली, एवरेट रीमर। आई वुड लाइक टू रिपीट हियर, एवरेट रीमर। तो उसकी जो एक बुक भी है, स्कूल इज़ डेड अल्टरनेटिव्स इन एजुकेशन। तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती होने के बाद जो है उसके आइडियाज़ को ये आगे लेकर जाते हैं। फिर 1961 में ये एक सेंटर जो है उसको फाउंड करते हैं जो आपने पढ़ा होगा, CIDOC, CI डॉक जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डॉक्यूमेंटेशन इन मैक्सिको। ये एक रिसर्च सेंटर होता है और ये ऑफ़र करता है लैंग्वेज। इट वाज ऑफरिंग लैंग्वेज कोर्सेज टू मिशनरीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। लैंग्वेज स्कूल होने के साथ साथ ये एक फोरम भी था फॉर फ्री थिंकिंग इंटेलेक्चुअल्स अक्रॉस अमेरिका। 1970s में क्या है कि डिस्कूलिंग का कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम देखते हैं कि जो एक बुक भी उस पर लिखते हैं, डिस्कूलिंग सोसाइटी इन 1971। उसमें इसकी एक आर्ग्यूमेंट रहती है कि जो टॉप डाउन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स है एक्चुअली इट रेंडर्स स्टूडेंट्स पावरलेस। इसको बाद में एक सिंड्रोम भी कहा गया था, इन्होंने कहा था। सो एक्चुअली इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रियल लर्निंग। सो इसके लिए फिर उसने एक बुक लिखी थी, टूल्स फॉर कन्विवायलिटी, क्रिटिक ऑफ, उसमें हालांकि वो बुक है क्रिटिक ऑफ टेक्नोलॉजी पे, दूसरी बुक है उसकी एनर्जी एंड इक्विटी। तो डिस्कूलिंग के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, एक्चुअली जो मेन कंसेप्ट है इसका डिस्कूलिंग पे। तो डिस्कूलिंग के बारे में क्या है कि ये अगर हम इसका नेचर देखें, ये एंटी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है टू एजुकेशन, एंटी अथॉरिटेरियन अप्रोच टू एजुकेशन, जो कोर फिलासफी है इवान इलिच की। एक्चुअली वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो वॉलंटरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्यूरियोसिटी ड्रिवन, जो कि उसका मानना है, क्योंकि वो समझते थे कि अगर हम स्कूल की बात करेंगे, हिज आर्ग्यूमेंट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट स्कूल्स क्यों थी, क्योंकि वो उनका मानना था कि सिंस वी हैव हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स, वी हैव नॉट मोर स्किल्ड, वी हैव नॉट मोर क्राफ्टेड पर्सनल। सो उनका मानना था कि है जो मोस्ट लर्निंग है एक्चुअली रिक्वायर्स नो टीचिंग। सो since students have little say in decision making and present education system जो है उनको उसके साथ एक कंप्लायंस करनी होती है, उसके जो स्कूल के नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको उनके साथ कंप्लायंस दिखानी होती है। तो उसने बोला था कि स्कूल जो है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है विच मेक्स यू बिलीव दैट यू नीड द सोसाइटी एज इट इज़। स्कूल उसके बारे में उसका और भी मानना है कि जो ये स्कूल्स हैं एक्चुअली स्कूल्स क्या परपेचुएट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं जो स्कूल्स है ये हिडन क्यूरिकुलम, जो एक कॉन्सेप्ट है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो स्कूल्स जो है दे एक्चुअली पे वे टू हिडन क्यूरिकुलम। सो कहते हैं कि इवान इलिच कहते हैं कि जो पीपल है ही इज़ स्कूल्ड टू कन्फ्यूज टीचिंग लर्निंग, ही इज़ स्कूल्ड टू कन्फ्यूज ग्रेड एडवांसमेंट विद एजुकेशन, ही इज़ school to confuse a diploma with competence, he is school to confuse fluency with ability to say something new। तो हिडन क्यूरिकुलम क्या है कि टीचिंग आपको फैक्ट्स टीच किए जाते हैं, बट एक कंडीशन है कि दैट यू हैव टू एक्सेप्ट हायरार्की एंड ओबीडियंस, यू हैव टू एक्सेप्ट कंपटीशन एंड कंज्यूमरिज्म। तो स्कूलिंग क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सा चीज़ है जिसमें कंपल्सरीली आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आर्टिफिशियल है सारा। तो उसी के इवज़ उसने बोला था कि
उसका जो बिलीव था स्कूल जो है वो एनफोर्स क्या करते हैं, व्हाट एक्चुअली दे एनफोर्स सोशल कंट्रोल, दे एनफोर्स कन्फर्मिटी. सो लर्निंग नॉट जस्ट इन क्लासरूम्स बट हैपन्स एवरीवेयर. स्कूल्स क्या कर लेते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन स्कूलिंग है, इट वर्सन्स इनइक्वालिटी, इट परपेचुएट्स क्लास डिविजन्स को परपेचुएट करने के साथ साथ ये उस चीज़ को परपेचुएट करने के साथ साथ उसको ये वर्स कर रहा है देन सॉल्विंग इट. तो ये उसका मानना था. तो उसी के एवज उसने जो है अल्टरनेटिव्स दिए थे टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम डिस्कूलिंग बोलते हैं, अनस्कूलिंग भी बोलते हैं, या होम स्कूलिंग या डेमोक्रेटिक स्कूल्स भी बोलते हैं. सो एम ऑफ एजुकेशन एज पर इवान इलिच इज नॉट टू ट्रेन वर्कर्स और री-इन्फोर्स कैपिटलिज्म बट टू कल्टिवेट ह्यूमन पोटेंशियल एंड म्यूचुअल लर्निंग. सो स्कूल्स का क्या रहता है कि एक मोनोपोलाइज होता है. तो उस मोनोपोली को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू एलिमिनेट द मोनोपोली ऑफ फॉर्मल स्कूल्स एंड एनकरेज इंडिविजुअल्स ओन लर्निंग सोसाइटी. सो उसके लिए उसने बोला था जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एक रोल है, इट हैज़ ए पोटेंशियल इन डिसेंट्रलाइज लर्निंग एंड एम्पावरिंग रादर देन कंट्रोलिंग. तो मेजर क्रिटिसिज्म जो है स्कूलिंग पे है जो यही है कि डिपेंडेंस ऑन प्रोफेशनल्स है, डिग्रेड्स ऑटोनॉमी, रिप्रोड्यूसेस क्लास इनइक्वालिटी. तो फिर द सोल्यूशन के बारे में उसने क्या बोला था, ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट स्किल्स, जिसको हम स्किल एक्सचेंज के बारे में हम बोलते हैं, और हम बोलते हैं ही टॉक्ड अबाउट लर्निंग वेब्स, एजुकेशनल वेब्स, जो डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग वेब्स थे, एजुकेशनल वेब्स. उसमें एक्चुअली उसने बात की थी एजुकेशनल नेटवर्क्स फॉर एसेसिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज. तो उसमें उसने जो है उसकी जो 4 फॉर्म्स में उसने बताया था कि रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें मीडिया और बुक्स आती हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा उसमें. तो लेकिन वो अपने टर्म के हिसाब से उसको यूज़ बोलते हैं कि वो उसको अपनी लैंग्वेज में स्किल एक्सचेंज गिसो एंड लर्निंग वेब्सो टू रिप्लेस कन्वेंशनल स्कूल्स. सो वी हैव टू टीच ए स्किल टू अदर्स हु आर सीकिंग इट. ये तो एक बात बोली थी. दूसरा बोला था क्रिएशन ऑफ लर्निंग वेब्स. उसमें 4 फॉर्म्स हैं. रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू मेक श्योर टू एक्सेस, वी शुड हैव एक्सेस टू थिंग्स, प्रोसेसेस which include libraries, rental agencies, laboratories, showrooms, museums, theaters and etc. स्किल एक्सचेंज, उसमें मॉडलिंग करनी है. अगर एक मॉडल है तो वन शुड मॉडल फॉर अदर्स. पीयर मैचिंग है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर शुड बी देयर फॉर एनक्वायरी. रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेटर्स एट लार्ज फॉर फ्रीलांसर्स एंड पैरा प्रोफेशनल्स. तो उसका ये मानना था. तो अल्टरनेटिव एजुकेशनल मॉडल में जो है हमारी स्यूडबरी की मॉडल और मॉन्टेसरी इन अडॉप्टेड फॉर्म. एक्चुअली जो उसका सोल्यूशन था वो कहते थे कि ये जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग के अगेंस्ट वो बोल रहे थे कि जो है क्रिएटिव लर्निंग, जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आती है, एजुकेशन आता है, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, अप्रेंटिसशिप्स, इनफॉर्मल लर्निंग, इस चीज़ पे वो जोर दे रहे थे. ही एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड ओवर एम्फेसिस ऑन डिग्रीज एंड डिप्लोमास. सो ही वाज अगेंस्ट professionalization of learning. So he said deprofessionalization of learning, free from credential experts. तो उसने बोला कि एजुकेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है. एजुकेशन को अचीव किया जा सकता है, इट कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स जो फ्लूइड होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो टॉप डाउन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स है ये इनको डिसएम्पावर करता है. इट डज नॉट सर्व द कॉज ऑफ रियल एजुकेशन. सो एट लास्ट एक पॉइंट है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग सिकल में भी आ सकता है कि जो इसकी डॉक्टरल डेजर्टेशन थी वो किस पे थी. वो एक्चुअली एक वेल नोन हिस्टोरियन है अर्नोल्ड टॉनी, उसी पे थी. तो ये एक लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल जो फ्रांस में थे, इवान इलिच, उन्होंने हमें बोला था कि जो द सोल्यूशन में आता है यू शुड लुक अप फॉर वेब रिसोर्सेज. वेब रिसोर्सेज के लिए हमें क्यों देखना है, बिकॉज दे लिबरेट अस फ्रॉम डार्कनेस एंड बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस. ये एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करते हैं. सो सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन जो है ये फ्लूइड इनफॉर्मल अरेंजमेंट है एक्चुअली, क्योंकि अगेन एंड अगेन स्कूल्स भी उसने बोला था कि दे आर रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस दैट स्टाइफल क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दे इंस्टिल कन्फर्मिटी एंड क्रश पीपल इनटू एक्सेप्टिंग पावरफुल. सो ये चीज़ था इवान इलिच के बारे में. होप आपने इसको एंजॉय किया होगा. अल्लाह हाफिज़.